पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में एक तहखाना मिला है। अब ये काले धन का कुबेर ये शख्स आखिर कहां पैसे छिपाए बैठा है, इसको तो सोच के चक्कर आ गए। एजेंसियों को आर्किटेक्ट बुलाए जा रहे हैं उनके घर को देखने के लिए कि देखो कहां पैसे छुपाए जा सकते हैं। तहखाने में बोरियां छुपाई गई थी नोटों की। तहखाने से करीब 80 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए, ये सूत्र बता रहे हैं। तहखाने से जीएसटी की टीम को सोने के सिक्के मिले हैं, ये सूत्र कह रहे हैं। पीयूष के घर से लैपटॉप और कागजात बरामद किए गए हैं। तो पीयूष जैन जो कि आम रहन सहन में बहुत आम आदमी की तरह जिंदगी जीता था, जैसा कि उसके पड़ोसी कह रहे हैं, उसके घर से लगातार नकदी, सोना, चांदी, गहने ये सब मिले जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये वाकई एक ऐसा काले धन का कुबेर है जिसका कोई भी थाह नहीं है कि आखिर कैसे लगातार ये पैसे कहां से आ रहे हैं। अब देखिए 257 करोड़ इतना पैसा अब तक पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद हो चुका है। सोचिए नोटों की शक्ल में ये पैसा कितना होगा जिसे गिनने में 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा और हाथ से तो गिने ही नहीं जा सकते, मशीनों से गिनती हो रही है। इतना ही नहीं, इस रकम को गिनने के लिए बैंक से नोट गिनने वाली मशीन जो मंगानी पड़ी 257 करोड़, इसका उच्चारण करने में बेशक 1 से 2 सेकंड का वक्त लगे, लेकिन सोचिए इतना पैसा वैध तरीके से कमाने में आपको, हमको, एक आम भारतीय को कितना वक्त लगेगा। जिंदगियां, पीढ़ियां गुजर जाती हैं लोगों की और वो 2 करोड़ नहीं कमा पाते। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019-20 में एक आम भारतीय की साल भर की आय 1,26,968 रुपए थी। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट देते हैं। साल भर की एवरेज हम यहां पर आय बता रहे हैं 1,26,968 रुपए एक आम भारतीय की। लेकिन यहां पर इसको घटा दें 257 करोड़ और 1,27,000, यहां पर आप देखिए किस तरह से ये आम 20,236 यहां पर आपको ये पूरा कैलकुलेशन से बारे हैं 20,236 साल उसको मेहनत करनी होगी। इस हिसाब से अगर ये 1,27,000 रुपये सालाना कमा रहा है और उसको यहां तक पहुंचना है, और इस 257 करोड़ को 1,27,000 से अगर हम यहां डिवाइड करें तो यहां पर ये 20,236 साल अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आप कमा पाएंगे। अब ये सवाल है कि इस आदमी की उम्र कितनी है? इस आदमी की उम्र 40-50 साल, और वो अपनी इस एज में इतना पैसा कहां से ला रहा है? इसे दूसरे शब्दों में समझें तो पीयूष जैन को एक कमरे में जितना पैसा उसके कमरे में रखा है वो 20,236 आम भारतीय लोगों की साल भर की कमाई है। 20,000 लोगों की, यानी जितना धन कमाने में एक आम भारतीय को 11,811 साल लगेंगे, उतना पैसा पीयूष जैन के एक घर से मिला है। पीयूष जैन एक काले धन की सत्ता का महज एक किरदार है। न जाने ऐसे कितने किरदार हैं जो देश में शहर शहर मौजूद हैं। काले धन वाले ये कुबेर सरकारी सिस्टम को चोट पहुंचाकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। इन्होंने देश की लक्ष्मी को अपनी तिजोरी में कैद करके रखा हुआ है। इस जीडीपी में काले धन की हिस्सेदारी समझिए आप, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स अलग अलग शब्दों में कहती हैं। आसान शब्दों में आपको समझाएं, काला धन तो ये वो है जिसका कोई हिसाब नहीं, जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता और ना ही इसका कोई हिसाब रखा जाता है। सरकार काले धन को लेकर सख्त है। व्यापार में काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए जीएसटी लागू किया गया, लेकिन पीयूष जैन जैसे लोग इस सिस्टम को भी धोखा दे रहे हैं। देश में कितना काला धन है इसको लेकर कोई सही आंकड़ा नहीं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक काले धन का आंकड़ा अलग अलग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जीडीपी का 2 से 3 गुना तक हो सकता है काला धन। भारत की जीडीपी करीब 3 ट्रिलियन है, ऐसे में देश में काला धन 6 से 9 ट्रिलियन तक हो सकता है। और हम अलग अलग साल के हिसाब से बता रहे हैं कि जीडीपी में क्या हिस्सेदारी काले धन की हो सकती है। जो ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं, जो लेटेस्ट आंकड़ा आ रहा है 2013 का, वो 30% के आसपास आ रहा है। सक्सेना साहब, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, आप इन एजेंसीज के काम धाम को बड़े अच्छे से समझते हैं जो इस तरह के काम में होती हैं, जो इस तरह की रेड डालती हैं या देश में कौन आदमी इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है उस पर शिकंजा कसती हैं। पीयूष जैन की जैसी रेड आपने अपने करियर में कभी देखी? और क्या बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के इतना बड़ा काला धन कमाया जा सकता है? इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना कैश सीजर पीयूष जैन के पास से हुआ है उतना कैश सीजर आज तक शायद इनकम टैक्स या कस्टम सेंट्रल एक्साइज, जो आजकल जीएसटी विभाग कहलाता है, किसी भी सर्च में नहीं हुआ था। काफी पहले दिल्ली में एक सहारा ग्रुप पे रेड हुई थी जिसपे 120 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई थी। वो एक रिकॉर्ड समझा जा रहा है, लेकिन ये तो 250 करोड़ की बात चल रही है। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ी रकम है, अनप्रेसिडेंटेड है। और जहां तक आप पॉलिटिकल उसकी बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन तो बिजनेस करता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी
ही इज अ शार्प बिजनेसमैन, अगर वो पॉलिटिशियन से संबंध रखता भी होगा तो अपने वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के ही लिए रखता होगा। तो क्योंकि इतना पैसा लाजमी या गैर लाजमी किसी ढंग से कमाना बहुत नहीं, मैं मुश्किल इसलिए काम आपसे है। पूछ रहा हूं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, मैं मानता हूं कि आप ज्यादा पॉलिटिकली कमेंट नहीं करेंगे, मैं जानता हूं इस बात को। जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।